बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय सेल्फ मोहम्मद असीउल हक, आप देख रहे हैं टेक। तो आज हमारा जो एजेंडा आइटम है वो है मालवेयर पे। ठीक है जी, बेसिकली मालवेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है जी, ये वर्क कैसे करते हैं हमारे कंप्यूटर में और कैसे हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, हमारी फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली वायरस ही कह सकते हैं आप इसको। अगर आप फेमिलियर नहीं है इससे तो आप अपने माइंड में इसको वायरस ही कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये लेक्चर पूरा सुनने से पहले पहले तक, ठीक है, ये लेक्चर जब आप पूरा सुन चुकेंगे तो आपने इसको वायरस नहीं कहना है। जब आपके कंप्यूटर में कोई इशू आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको नाम देना है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जब हम हमारा को कंप्यूटर को इशू करता है ना, तो अगर इसी टाइप मॉलवेयर की कोई भी टाइप होती है ना, तो हमें कहा जाता है जी कि ये वायरस है। ठीक है, क्योंकि हम फेमिलियर नहीं होते हैं ना बाकी चीज़ों से, तो हमें कहा जाता है जी कि इसमें आपके कंप्यूटर में क्या है जी, वायरस है। सो आज हम तमाम किस्म के जो बेसिकली वायरसेस जो आपके जहन में जो इस वक्त फीड हुआ है जी कि वायरस है, तो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर्स। ठीक है, और आपने क्या करना है, इनको मेमोराइज़ करना है। अगर आपके कंप्यूटर में इस तरह कोई एक टाइप ऑफ मालवेयर आपको फेस करना पड़े तो आपको पता हो कि ये कौन सी टाइप ऑफ मालवेयर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा वायरस। वायरस इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट टिपिकली हैज़ ए डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द इन्फेक्टेड कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या होता है, ये खुद ब खुद आपके कंप्यूटर में जो है वो बढ़ता चला जाता है। ये खुद ब खुद आपके कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है, आपकी एक फाइल से दूसरी फाइल में चला जाता है और आपको ये नज़र नहीं आता। ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकता है, आपके सीपीयू को स्लो कर सकता है। ठीक है, आपकी जितनी भी बसेस हैं उनको उनकी जो होती है हमारी बैंडविड्थ होती है उनको कम कर सकता है ये। ठीक है, तो ये इसके नुकसानात होते हैं। देन है जी हमारे पास ट्रोजन हॉर्स। और ट्रोजन हॉर्स इज़ malware दैट प्रिटेंड्स टू बी अ लेजिटिमेट प्रोग्राम। ठीक है, या कोई कैसे लगता है जैसे एक हमारा जो एक लीगल सा एक प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं ना, ये उसी तरह का होता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। ये बैक एंड पे आपकी ना ये अटैक करता है। ठीक है जी, आपके स्क्रीन पे ये शो नहीं होता, लेकिन आपके इंटरफेस के बियॉन्ड, मतलब बाहर जाके या उसके पीछे छुप के ही आपका जो है वो सारी डिटेल्स को हैक कर सकता है। हमारे हैकर्स जो हॉर्सेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो है वो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है कि जिसको आप समझें कि हाँ जी ये लीगल सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा क्रोम है, जैसे हमारा फायरफॉक्स है। ठीक है, इसको हम डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। हो सकता है इसी की जो है वो इसी के एक शेप में आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर ऐड करवाया जाए। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है जी इसकी और इसका ब्ला 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 आपको बताया जाए और आप कहें जी ठीक है जी, हम स्पीड ज़्यादा है तो ठीक है जी, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो बेसिकली ट्रोजन हॉर्स होता है, तो वो आपकी फाइल्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो करना क्या है, आपने जो कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको कोई ब्राउजिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं कौन कौन से हैं, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है। ठीक है जी, और जो भी एक दो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट जो पॉपुलर है हमारे पास वो क्रोम है। ठीक है, फायरफॉक्स है। तो आपने क्या करना है, इन्हीं में से किसी को चूज़ करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, आपको कोई इससे वो डेंजर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने ज़हन नशीन रखनी है। देन जी हमारे पास स्पाईवेयर। स्पाईवेयर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ना जो कि मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है जी, ये आपके कैप्चर करने के लिए या आपका जो बेसिकली जो डाटा इंफॉर्मेशन आपकी होती है उसको कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो है वो यूज़ करती हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ लोगों का डाटा कलेक्ट करने के लिए। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्पाईवेयर मॉनिटर योर मूवमेंट्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे आप क्या कर रहे हो, क्या सर्चिंग कर रहे हो, क्या देख रहे हो इंटरनेट पे। ठीक है, ये सारे मूवमेंट्स को कैप्चर किया जाता है। सेंडिंग इंफॉर्मेशन बैक टू अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट देन टारगेट्स यू विद एडवर्टाइजिंग। ठीक है जी, फिर क्या होता है कि आप जिस तरह की चीज़ देखते हो, मिसाल के तौर पे आप टेक्निकल कोई चीज़ें देखते हो, कंप्यूटर रिलेटेड आप वीडियोस देखते हो, तो आपको एड्स भी उसी तरह के आएंगे।
ठीक है। जो आप यूट्यूब पे देखते हैं एड्स आते हैं ना, वो एड्स भी उसी तरह के आएंगे। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो आपको गेमिंग के एड्स आते हैं, तो आपको टारगेट किया जाता है स्पाईवेयर की मदद से, ठीक है। देन हमारे पास होता है ये फ़िशिंग। फ़िशिंग का कॉन्सेप्ट आप ऐसे एक जान सकते हैं कि एक हमारा रिवर होता है, उसमें फ़िशेस होती हैं, उनका जब आप शिकार करते हो तो आप वो एक होती है, वो कुंडा सा होता है ना, इसको पता नहीं कुंडी या इस तरह का कुछ कहते हैं, तो वो डालते हो और मछली आती है, उसको मतलब आपका जो उसके साथ आपने खाना वगैरह लगा हुआ होता है, ठीक है, मीट वगैरह जो आपने उसके साथ लगाया होता है वो खाने के लिए आती है, और आपकी फ़िश जो है वो आप इसको पकड़ लेते हो इस तरीके से। तो ये सेम कॉन्सेप्ट उसी से है, तो ये नाम से ज़ाहिर है फ़िशिंग, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसा आपको दिखा दिया जाता है, ठीक है, कि आप कहते हो हाँ जी ये बहुत अच्छा हो सकता है हमारे लिए, ठीक है, आपको ऐसा ऐड दिखाया जाए, और जब आप उस पे क्लिक करते हो ना, तो वो बेसिकली वायरसेस होते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है हैक कर सकते हैं, आपके यूज़र नेम पासवर्ड्स को, ईमेल पासवर्ड्स को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको उस पर अटैक किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने कुछ एंटीवायरसेस अपने कंप्यूटर में ऑन रखने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फायर वॉल्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर होता है ना, उसमें ये सॉफ्टवेयर होता है फायरवॉल का, ठीक है। और रियल टाइम प्रोटेक्शन का भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। वो मैं आपको अगर दिखा दूँ यहाँ पर आप जाएंगे, विंडोज़ डिफेंडर, ये आप सर्च करेंगे जब, तो ये है मेरे पास विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, ठीक है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, ये है टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्लिक करते हो ना, तो ये मेरा इस वक्त ऑन है, ठीक है। ये बेसिकली करता क्या है, ये आपकी जो अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होती है ना, या ऐसी वेबसाइट आप यूज़ करते हो जो हार्मफुल है या जो ऑथेंटिक आपके लिए ऑथेंटिक नहीं है, तो ये इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसी तरह एक और हमारे पास प्रोटेक्शन का एक टूल होता है, रियल टाइम प्रोटेक्शन, उसको यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, या सर्च बार में जाके ना आप टाइप करेंगे विंडोज सिक्योरिटी, वहाँ से आप इस तक पहुँच सकते हो। सो यहाँ पे आने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन होता है मैनेज का, तो रियल टाइम प्रोटेक्शन, ये काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस हैं, इनको भी आपने ऑन करना है, ठीक है, इनको भी आपने ऑन कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोटेक्शन का एक ज़रिया होता है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में बिल्ड इन होता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरसेस होते हैं, उनको आपने यूज़ करना है। एंटी मालवेयर बिट मालवेयर है, ठीक है जी, और उसके बाद बाइट मालवेयर जो है इस तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आप गूगल में जाएंगे और मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को आप सर्च करेंगे जब, तो उनके जो आप कमेंट्स जब पढ़ेंगे ना, तो व्यूज़ जो होते हैं वो जब आप पढ़ेंगे तो उनसे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है आपके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास फिशिंग तक हो गया था हमारा। देन है जी हमारे पास एडवेयर। एडवेयर इज़ अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्लेज एडवर्टाइजमेंट्स ऑन योर स्क्रीन, ठीक है जी। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट शो करता है। एडवेयर कलेक्ट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू सर्व यू विद मोर पर्सनलाइज, मतलब आप ये क्या 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 काम करता है कि आपको एक तो मॉनिटर करता है और आपके सामने एड्स शो करता है, ठीक है, और आपकी इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है, मतलब कि आप क्या देखते हो इंटरनेट पे, ठीक है जी, क्या देखना पसंद करते हो, और ये उसी तरह के एड्स आपको यहाँ आपके स्क्रीन पे ही शो करवाता रहता है, ठीक है। देन है जी हमारे पास रूट किट। रूट किट इनेबल करता है अनऑथराइज्ड यूज़र टू गेन एक्सेस टू योर कंप्यूटर विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। ये एक ऐसा आप कह सकते हैं कोई सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, या ऐसा कोई टूल होता है या कोई ऐसी एक्सटेंशन होती है जो कि अनऑथराइज्ड यूज़र को एक्सेस दे देता है। बेसिकली आप खुद यूज़ कर देते हो, मतलब जैसे ऐड शो होता है, आप उस पर क्लिक करते हो तो वो बेसिकली रूट किट हो सकता है, ठीक है।
तो वो डिटेक्ट भी आप नहीं कर सकते हो, मतलब कि आप उसको देख भी नहीं सकते, आपको पता भी नहीं होता और आपकी एक्सेस किसी दूसरे बंदे के पास चली जाती है। ठीक है, तो तमाम चीज़ों से जो है बचने के लिए यही है कि आपने बिला वजह किसी ऐड पे क्लिक नहीं करना है। किसी जो है वो नामालूम जो ईमेल होती है उसको आपने क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ईमेल्स आती रहती हैं। ठीक है, आपने किसी भी ईमेल पे किसी भी टैग पे क्लिक नहीं करना है और एंटीवायरस आपने इंस्टॉल करना है, उसको इनेबल रखना है हर वक्त। और आपने क्या करना है कि आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना कि जिसके बारे में आपको नहीं पता है, या अगर आपको आपके टीचर आपके दोस्त रिकमेंड नहीं करते हैं तब तक आप उस सॉफ्टवेयर को बिला वजह इंस्टॉल ना करें। ठीक है, देन हमारे पास वॉर्म्स क्या होते हैं। आप वॉर्म्स रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, ठीक है जी, बाय इन्फेक्टिंग अदर कंप्यूटर्स दैट आर ऑन द सेम नेटवर्क होते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्ट करते हैं दूसरे कंप्यूटर को। ठीक है, और दे आर डिज़ाइंड टू कंज्यूम बैंडविड्थ एंड इंटरप्ट नेटवर्क। ये आपके जो नेटवर्क की बैंडविड्थ होती है ना, उसको कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, इंटरप्ट करता है आपके नेटवर्क्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉर्म्स होते हैं। देन हमारे पास होता है जी की लॉगर्स। की लॉगर ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का टूल होता है कि अगर ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो होता क्या है, बेसिकली ये आपके कीबोर्ड को ट्रैक कर रहा होता है। आपके कीबोर्ड को ट्रैक कैसे करता है कि जब आप कोई भी की प्रेस करते हो ना, तो इसमें जाके वो स्टोर हो जाती है। नुकसान इसका क्या होता है, इसका जो ओनर होता है ना, उसके पास आपके जितने भी आप पासवर्ड्स इंटर करते हो अपने कीबोर्ड पे, ठीक है, आपका यूज़र नेम हो गया अपने कंप्यूटर का, अपने ईमेल का, अपने अगर आप कोई स्टडी करते हो उस पोर्टल का, तो जो भी आप टाइप करोगे इस सॉफ्टवेयर में जाके वो फीड हो जाएगा। तो इसका जो ओनर है वो सारी एक्सेस, वो सारा इंफॉर्मेशन जो सारी है वो आपके उस अनऑथराइज्ड जो पर्सन है उसके पास चली जाती है। ठीक है, तो ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। बेसिकली देखिए, आपने क्या करना है, आपने ख़ुद को महफूज रखना है, आपने ख़ुद को देखना है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, बिला वजह किसी ऐड पे क्लिक नहीं करना है। बड़े बड़े इंटरेक्टिव एड्स आपको इंटरनेट पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम जैसे जो होते हैं वह ठीक है जी, ये बड़ी अच्छी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ जी नेटवर्किंग का, तो मैं हो सकता है मुझे ऐड आ जाए जी कि नेटवर्किंग का प्रोफेशनल कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ऐड आता है, मैं इस पर क्लिक कर दूँ अगर, तो आगे प्रोसेस चले ना चले, मैं देखता हूँ यार छोड़ो यार, पता नहीं क्या प्रोसेस चल रहा है, छोड़ो इसको कैंसिल कर दो। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप क्लिक करते हो ना, बस वो काम हो जाता है आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में वो टूल आ जाता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, फैच हो जाती है। सो आपने बिला वजह जब तक आपको इंश्योर ना हो जाए कि हाँ जी ये वेबसाइट अथेंटिक है, ये सॉफ्टवेयर अथेंटिक है, इसको यूज़ करना चाहिए, जब तक आपको रिकमेंडेशंस ना हो या आप किसी प्रोफेशनल, जैसे आप मिसाल के तौर पे आप एडिटिंग सीखना चाहते हैं और एडिटिंग के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप अपने टीचर से या आप अपने सीनियर से जाके रजू करें। ठीक है, और उनसे पूछें कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, वो यूज़ करें। ठीक है जी, सो इससे आगे हमारी स्लाइड नहीं है। थैंक यू सो मच है जी यहाँ पर। तो ये थे जी हमारे टाइप्स ऑफ मॉलवेयर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉलवेयर्स ये थे हमारे पास। ठीक है जी, इनसे अवॉइड होने के लिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि बिला वजह किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ऐड पे, किसी भी टैग पे आपने क्लिक नहीं करना है और अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना है और बिला वजह आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो टेम्परेरी फाइल्स आपके कंप्यूटर में आना शुरू हो जाती हैं, तो जो एंटीवायरस होगा वो उसको रोकेगा, लेकिन जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करोगे ना, उसके साथ आपकी ये टेम्परेरी फाइल्स आ सकती हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आपने बिला वजह किसी भी इंटरनेट के साथ आपने कनेक्शन नहीं रखना है। ठीक है, और बी केयरफुल हमेशा आपको होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है इस दौर में, और हैकिंग का बड़ा मामला जो है वो अभी चलता है। तो ये थी जी आपका हमारा एजेंडा आइटम, तो यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। और भी मैं आपको इसी के रिलेटेड, सिक्योरिटी के रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ज़्यादा बताऊंगा। साइबर सिक्योरिटी का मैं कोर्स इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा।
सो इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जब तक ये कोर्सेज़ डिज़ाइन किए जाते हैं आपके लिए, सो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे खुद को सिक्योर रख सकते हो, ठीक है जी, फ्रॉम मॉलवेयर्स और वायरसेस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।